हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। आज अपन बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी के बारे में। अब ये डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी कुछ नहीं है, सिर्फ आपका आपके इमोशंस पे कंट्रोल है और आप कैसे दूसरों से इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं, ये है डार्क साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों को प्रिटेंड कराते हैं कि वो लोग जो है अपने कन्वर्सेशन के कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअली उस कन्वर्सेशन का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, क्योंकि आपने उन्हें लीड देनी है कन्वर्सेशन में, लेकिन रास्ता आप ही बताएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं, आपको जानना है किसी आदमी के बारे में कि मान लो वो पढ़ाई में कैसा है, एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन लेना है कि उसकी एकेडमिक्स कैसी रही है, स्कूल कैसी रही है, कॉलेज कैसी रही है। तो आप बोलेंगे नॉर्मल जाएंगे, हाँ भाई क्या हाल चाल, अच्छा अच्छा, अपना नाम एक्सचेंज करेंगे, ये वो फलान दिखाना। बोल देंगे आपकी भाई यार आपका करियर तो एकदम सेट चल रहा है, या जैसे है वो भी है। तो मतलब उसको थोड़ा आप अंदर से खोदेंगे, उसकी थोड़ी तारीफ़ करेंगे, तो वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा बंदा कि यार ये बंदा तो मेरी बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है, इस बंदे को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर आप ऐसे बताएंगे कि भाई आपका तो एकेडमिक काफ़ी अच्छा रहा होगा, मेरे तो कुछ भी नहीं, मेरे तो क्या है, मेरे तो ये 50% आए थे, मुश्किल से कोई फर्स्ट डिवीज़न आई, 60% आए थे, आप कुछ बोलेंगे। फिर वो अपनी एकेडमिक्स खुद ही आपको बता देगा, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगले को खुद के कंट्रोल में बड़ी आसानी से ले सकते हैं कन्वर्जेशन में, अगर आप उसको ये रियलाइज़ कराएं कि भाई वो ही जो है कन्वर्जेशन के कंट्रोल में है और वो ही यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो बंदा आप पर इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि भाई ये जो है बंदा, ये तो मेरे अंडर में ही है, ये तो मेरा चेला है। फिर वो आपके सामने सारे राज खोल देगा। तो अब उसमें क्या होता है, आप लोगों को बता रहे हो कि वो लोग कंट्रोल में है, ठीक है, और उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आपके अराउंड रह के, लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल में आप हो। अब ये चीज़ सिर्फ एक जने को नहीं हो कि आप सोचो आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल पे जो है ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल को लगेगा कि हाँ भाई वही लोग ही कंट्रोल में, लेकिन आप उन्हें मैनिपुलेट करके अपना काम करवा रहे हैं। ये जो साइकोलॉजी की जो टिप्स है, ये आपको एक बहुत ही अच्छा लीडर, बहुत ही अच्छा कल्ट गुरु बनाने में आपको सक्सेस दिला सकती है। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, आप एक रूम में गए, मान लो आप किसी नई स्कूल में गए हो, मान लो आप किसी नई स्कूल में गए हो, ठीक है, नया नया एडमिशन हुआ है आपका, आप नए क्लासरूम में एंटर होते हो, फिर आपको दिखता है ओए खबच्ची, ओए हड्डी, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बोलेंगे आपको, ओए टकले, कुछ भी बोलेंगे। तो आपको क्या करना होता है, आपको रिएक्ट नहीं करना होता है, आपको उसको ऐसे हंस के अरे यार खपच्ची बोला नहीं, अरे यार आपने हड्डी बोला, तो उस अगले को लगेगा कि आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, कि उन्होंने कुछ बोला और आपने रिएक्शन नहीं दिया ख़राब, आपने अच्छा रिएक्शन दिया, तो अगले का लगेगा कि आप जो हैं उसके कंट्रोल में हो। धीरे धीरे करके पूरी क्लास मानेगी आपको कि हाँ भाई ये तो बंदा है, ये तो हम जो भी, मतलब उनको पता नहीं रहेगा कॉन्शियसली, लेकिन उनको सबकॉन्शियसली ऐसे रहेगा कि हाँ भाई ये जो बंदा है, इसके साथ मैं कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ या इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इस बंदे पर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये तो मैं बोलता हूँ वही करता है, मेरी सारी बात मानता है ना। धीरे धीरे वो सब आपको खुद का ट्रू फ्रेंड मानने लग जाएंगे, यार यही है मेरा तो सच्चा दोस्त, ये वो हर चीज़ में, मतलब आप हाँ करोगे, अगले को वैसे ही आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ये तो मेरे जैसा ही आदमी है ना, लेकिन एक्चुअल में चल कुछ और रहा होता है। अब क्या होता है, आप डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके, आपको मान लो कोई परेशान कर रहा है, वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता, आप इतना कॉन्फिडेंट रहोगे, आप इतना सबसे बना के चलोगे, कोई आपको परेशान कर ही नहीं सकता लाइफ में।
है ना। मान लो कुछ है, आपको कुछ काम निकलवाना है, किसी लड़के को पिटवाना है, कुछ करना है, तो आप वही साइकोलॉजी का यूज़ करें, अरे यार, अरे भाई भाई यार, वो ये है, बंदा है तो बोल रहा है मैं तो किसी से नहीं डरता, ये वो। तो मैं बोल रहा था कि भाई मैं उन भैया को बुला के लाऊंगा, वो बोला बुला लेना, किसी को बुलाना हो जिसको, ऐसा करके आप उसको ऊपर चढ़ा दो कि वो आपके लिए लड़ने चला जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब लोगों को लग रहा है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल में आप हो। ये है डार्क साइकोलॉजी। ये चीज़ें जो हैं, आपको कंट्रोल में आने के लिए ऐसा तो है नहीं कि भाई आप आज चाहोगे आप आज कंट्रोल में आ जाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इमोशनल रोलर कोस्टर होते हैं। आदमी कुछ न कुछ इमोशंस और कुछ न कुछ सिचुएशन के आने पर खुद को ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ पाता है कि अरे यार, एंग्जाइटी वगैरह ये सब उसको घेर लेती है। अगर आप उन चीज़ों के कंट्रोल में आ रहे हो अभी भी, तो आप इस चीज़ को मास्टर नहीं कर सकते। उसको मास्टर करने के लिए आपको माइंडफुलनेस पे मास्टर करना होगा, आपको थोड़ा मेडिटेट वगैरह करना होगा, जिससे आप खुद को जान सको। खुद को अगर आप जितना जानोगे उतना ही आप दूसरों पे कंट्रोल पा सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कोई इमोशन है उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वो आपको क्या फीलिंग्स दे रहा है, और उससे आप ड्रिवन थ्रू होके क्या कर सकते हो। इसलिए अगर आप खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए तो आप लोगों को भी कंट्रोल करना सीख जाओगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता इमोशंस का जो ओरिजिन है कहाँ से हो रहा है। उन्हें नहीं पता कि वो जो इमोशंस है उनसे क्या क्या करवा देंगे, लेकिन आपको पता है। और यही चीज़ आपको लोगों से अलग बनाएगी। जिसने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया उसकी लाइफ चिल है, क्योंकि वो आदमी खुद के इतना कंट्रोल में है, कोई उसको दुखी कर ही नहीं सकता। सही है ना। अगर आपको पता रहेगा आपके जो इमोशंस है कहाँ से आ रहे हैं, है ना, और वो आपसे क्या क्या करवा सकते हैं, तो आपको लोगों का भी पता होगा कि भाई अभी ये बंदा जो है मेरे सामने से डॉन बन के आ रहा है, अरे क्या है, उसको इज्जत चाहिए, आप दे दो थोड़ी इज्जत, बंदा आपके अंडर में। आपका क्या गया, अपने फेक सेटिस्फेक्शन के लिए आप उसके सामने चौड़े हो जाओगे, दोनों में माथा फोटी हो जाएगी, फिर आपका एक सर्वेंट निकल गया आपके अंडर से। आप किसी का भी खुद का सर्वेंट बना सकते हो ना। तो यही होती है डार्क साइकोलॉजी, और कुछ नहीं है कि आप लोगों को दिखाते हो आप कि वो कंट्रोल में चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कंट्रोल में हो। अपने लाइफ पे कंट्रोल पाओ, उसके लिए थोड़ा मेडिटेट वगैरह करो। मेडिटेट करने से आपको पता लगेगा कि थॉट्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, थॉट्स कैसे होते हैं, क्या इंटेंसिटी है। तो उस वजह से आप फिर लोगों को भी रीड करना चालू कर दोगे, एक बार आप खुद को समझ जाओगे तो। पहले खुद को समझो, फिर दुनिया को समझाओ, अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं तो दुनिया पे राज करो, क्या दिक्कत है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।